Hello friends, welcome back to my channel सलोनी गर्ग। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज ऑफ टॉपिक वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चंस फॉर टारगेट नीट 2020। तो फ्रेंड्स इस सीरीज में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस सीरीज में हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। तो आज उसी का टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट को, और इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों ये जो लोकोमोशन और मूवमेंट टॉपिक है इसमें से कम 2 क्वेश्चंस हमारे जरूर आ सकते हैं एग्जाम में। तो 2 क्वेश्चन का मतलब है 8 मार्क्स। तो 8 नंबर का ये टॉपिक है, उसके लिए अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चंस को अच्छे से समझे, कॉन्सेप्ट को समझे। हमें रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है और समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में ये बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको डेली वीडियोस मिल सके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Our first question is, an all-out sprint cannot continue for more than 40 seconds because of run out of oxygen, accumulation of creatinine, muscle collapse या फिर all the above। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक हमारा स्प्रिंट, एन ऑल आउट स्प्रिंट कैन नॉट कंटिन्यू। अगर हम स्प्रिंट करते हैं तो उसको हम 40 सेकंड से ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रन आउट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसलिए, एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिएटिनाइन, क्रिएटिनाइन का एक्यूमुलेशन हो जाता है इसलिए, या फिर मसल कोलैप्स हो जाती है इसलिए, या फिर इनमें से सभी। हाँ, तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। देखो, अगर एक्यूमुलेशन हो जाएगी क्रिएटिनाइन की तो फिर क्या होगा, हाई क्रिएटिनाइन लेवल क्या होता है, उसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक रीनल डिसीज भी हो सकती है हमारी, मींस किडनी से रिलेटेड। यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस भी आ सकती हैं, हमारी रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो सकता है और हमें हार्ट फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, हाई क्रिएटिनाइन लेवल की वजह से। तो ये तो हो नहीं सकता। हम तो स्प्रिंट की बात कर रहे हैं कि वो 40 सेकंड तक क्यों नहीं होती। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मसल कोलैप्स। मसल कोलैप्स होती है या नहीं होती? नहीं, मसल कोलैप्स भी नहीं होती, क्योंकि मसल कोलैप्स कब होती है, जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी हम बहुत ज्यादा टाइम तक करते रहते हैं। 40 सेकंड इज नॉट अ वेरी बिग टाइम ना, तो फिर ये भी नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या होगा हमारा, रन आउट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसको भी एक बार समझ लेते हैं, और ये आंसर क्यों होगा, रन आउट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये इसलिए होगा क्योंकि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा हमारे सेल्स में तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे मसल्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो इस वजह से हम 40 सेकंड से ज्यादा का स्प्रिंट नहीं कर पाते हैं। ओके, समझ आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन बीइंग्स क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय। ह्यूमन बीइंग्स में क्रेनियम किसका बना होता है, 8 बोन्स ऑफ विच 3 आर पेयर्ड, 8 बोन्स जिसमें से 3 पेयर होती है। 10 बोन्स इन विच 2 आर पेयर्ड, 10 बोन्स होती है जिसमें से 2 पेयर होती है। 10 बोन्स ऑफ विच 4 आर पेयर्ड, 10 बोन्स होती है जिनमें से 4 पेयर्ड होती है। या फिर 8 बोन्स ऑफ विच 2 आर पेयर्ड, 8 बोन होती है जिसमें से 2 पेयर्ड होती है। आंसर क्या होगा बताइए। हाँ, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 8 बोन्स ऑफ विच 2 आर पेयर्ड। देखो ये तो हमें पता ही है कि हमारे स्कल में कितनी बोन्स होती है, 8 बोन्स होती है, लेकिन गलती से ऊपर वाले ऑप्शन को टिक मत कर देना, कभी 8 बोन्स को देख के आप एक्साइट हो जाओ और आंसर को मार्क कर दो कि ऑफ विच 3 आर पेयर्ड। नहीं, 2 पेयर्ड होती है। कौन कौन सी होती है, पैराइटल और टेम्पोरल। ठीक है, बच्चे नीट में यही गलती करते हैं क्योंकि टाइम की वजह से क्या हो रहे होते हैं, होपलेस हो रहे होते हैं। इस वजह से आंसर जो देखा ऊपर से ही शुरू का देखते हैं थोड़ा सा वर्ड और उसको मार्क कर देते हैं। आप ये गलती बिल्कुल मत करना, पूरे ऑप्शंस को देखना अच्छे से और फिर सोच समझ के फिर आंसर मार्क करना।
तो बाकी की बोन्स भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी बोन्स होती है हमारे स्कल में? पेराइटल, जिसमें से दो पेयर, इन विच टू आर पेयर्ड, और टेम्पोरल। पेराइटल और टेम्पोरल तो पेयर्ड होती है, बाकी कौन कौन सी होती है? ऑसिपिटल, इथेमॉइड, स्फेनॉइड, फ्रंटल। ठीक है, तो सारी कौन कौन सी बोन्स हो गई? फ्रंटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल। Okay, so now let's move to our next question. That is question number 3. Sesamoid bone is. Sesamoid bone क्या है? इसमें से कौन सी है? पटेला, फीमर, टार्सल या टिबिया? हाँ, तो पहले सिसेमॉइड बोन को हम समझ लेते हैं। सिसेमॉइड बोन होती क्या है? सिसेमॉइड बोन एक बोन है दैट इज एम्बेडेड विद इन आवर टेंडन और मसल, जो हमारी टेंडन और मसल के साथ एम्बेडेड है। और ये बोन क्या करती है? दीज बोन्स फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेन और कैन बी प्रेजेंट एज अ नॉर्मल वेरिएंट। ये बोन एज अ नॉर्मली प्रेजेंट होती है। और हाँ, नी कैप हमारी सबसे लार्जेस्ट सिसेमॉइड बोन है हमारी बॉडी में। तो नी कैप में कौन सी बोन होती है? पेटेला। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, दैट इज सिसेमॉइड बोन इज पटेला। सिसेमॉइड बोन हमारी लार्जेस्ट सिसेमॉइड बोन कौन सी है हमारी बॉडी में? दैट इज नी कैप। ठीक है, नी कैप क्या होता है? एक थिक सर्कुलर ट्राइंगुलर बोन होती है जो आर्टिकुलेट करती है हमारी फीमर के साथ और हमारे एंटीरियर सरफेस ऑफ नी को कवर करती है। दैट इज पेटेला और नी बोन, और नी कैप भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. इनोमिनेट इज. ऑप्शंस आर नर्व, आर्टरी, वेन और पार्ट ऑफ स्केलेटन एंड आर्टरी. इनोमेट क्या है? नर्व है, आर्टरी है, वेन है या फिर पार्ट ऑफ स्केलेटन और आर्टरी है? Yes, the answer is option number D, that is part of skeleton and artery. कैसे? इनोमिनेट क्या होता है? इनोमिनेट हमारे पेल्विक गर्डन में प्रेजेंट होता है ना। इनोमिनेट क्या होता है? रेफर टू ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी और वेन्स होता है। इसमें ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी भी होती है और वेन्स भी होता है। और वो कहाँ होते हैं दोनों? मीन्स पार्ट ऑफ स्केलेटन भी हो गया और आर्टरी भी हो गया। The three large bones forms the hip bone. कौन कौन सी होती है? इलियम, ischium, प्यूबिस। तो ये तीन बोन्स होती है, तीनों मिला के क्या है? तो फिर ये स्केलेटन का भी पार्ट आ गई तीनों बोन्स, और हमारी आर्टरीज का भी। इनोमिनेट क्या हो गया? द पार्ट ऑफ स्केलेटन एंड आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेला टर्सिका इज. सेला टर्सिका क्या है? Depression of long bone, ridge over a bone, depression in the skull in the area of pituitary gland या फिर ridge in the skull over the area of pituitary gland. Yes, the answer is option number C. That is option number C. That is depression in the skull in the area of पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सेला टर्सिका क्या है? एक डिप्रेशन होता है हमारे स्फेनॉइड बोन में, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है सेला टर्सिका के अंदर? पिट्यूटरी ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन कैमल इज. कैमल में कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है? मोर देन दैट ऑफ रैबिट, लेस देन दैट ऑफ रैबिट, सेम एज दैट ऑफ व्हेल या फिर मोर देन दैट ऑफ हॉर्स? बताओ, रैबिट से ज्यादा, रैबिट से कम, व्हेल के जितनी ही या फिर हॉर्स से ज्यादा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेम एज दैट ऑफ व्हेल। क्यों होगा? एक बार इसको समझ लेते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा कैमल में कितनी होंगी? व्हेल के बराबर ही होंगी। सारे मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या होती है? सेम होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा सारे मैमल्स में एक्सेप्ट मैनेटीज और स्लॉथ्स। ठीक है, कितनी भी बड़ी हमारी नेक की लेंथ हो, कितनी चाहे तो वो जिराफ हो या कैमल हो या ब्लू व्हेल हो, कोई भी हम वो ले सकते हैं मैमल, उसकी कितनी भी बड़ी लेंथ हो नेक की या कितना भी छोटा हो, लेकिन सर्वाइकल वर्टिब्रा सारे मैमल्स में सेम होती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, लिख लो इसको, किस किस को छोड़ के? मैनेटीज और स्लॉथ्स की। ठीक है, मैनेटीज क्या होती है? हमारी सी काउज होती हैं, जिनमें सिर्फ 6 सर्वाइवल वर्टिब्रा होती है। सी काउ में कितनी होती है? 6 सर्वाइवल वर्टिब्रा होती है, और स्लॉथ में 5 से 7 हो सकती है। ठीक है,
स्लॉथ भी 2 टाइप्स के होते हैं ना, 2 टोड या फिर 3 टोड। जो 2 टोड होते हैं उनमें 5 से 7 नेक वर्टिब्रा और सर्वाइकल वर्टिब्रा हो सकती है, और जो 3 टोड स्लॉथ्स होते हैं उसमें 8 to 9। तो फिर वेल क्या है, वेल भी मैमल है, तो फिर मोर देन दैट ऑफ रैबिट, रैबिट भी मैमल है, वेल भी मैमल है, हॉर्स भी मैमल है, तो मैमल से ज्यादा तो हो नहीं सकती, सारे मैमल्स की सेम होगी, तो इसलिए इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेम एज दैट ऑफ वेल। Okay, so now let's move to our next question, that is question number 7. Socket in pelvic girdle in which head of femur articulate is formed by ischium and pubis, ilium and pubis, ilium and ischium या फिर ilium, ischium and pubis। पेल्विक गर्डल में जो सॉकेट होता है जिसमें हेड ऑफ फीमर इज आर्टिकुलेटेड, जिसमें फीमर का हेड है, फीमर क्या है हमारी थाई बोन, थाई बोन का हेड है, उस सॉकेट में पेल्विक गर्डल के उसमें कौन कौन, वो सॉकेट किस किस बोन से मिला होता है, इशियम या प्यूबिस से, इलियम या प्यूबिस से, इलियम इशियम से या फिर इलियम इशियम प्यूबिस से। यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज इलियम इशियम प्यूबिस। जो वो सॉकेट होता है पेल्विक गर्डल का वो तीनों बोन से मिलके बना होता है, इलियम इशियम और प्यूबिस। ठीक है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। हिप बोन क्या, ये हमारी हिप बोन ही बोलते हैं इसको हम। हिप बोन क्या होती है, तीनों पार्ट से मिलके बनी होती है, इलियम इशियम और प्यूबिस से। और हमारी प्यूबर्टी से पहले जो हमारी कार्टिलेज होती है ये सेपरेट होती है, ये जो कार्टिलेजेस होती है इन बोन्स की वो सेपरेट होती है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मींस प्यूबर्टी के पास या प्यूबर्टी के बाद, अराउंड प्यूबर्टी के बाद क्या होती है, ये बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, तो इनका सॉकेट किससे बना होता है, याद रखेंगे इलियम इशियम और प्यूबिस से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन हर्डल रेस व्हाट इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी टू लेग मसल। हर्डल रेस में एनर्जी का मेजर सोर्स क्या है लेग मसल के लिए, परफॉर्म्ड एटीपी, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, पायरुवेट एंड लैक्टेट या फिर ग्लाइकोलाइसिस। हाँ बताएं एक बार। तो द आंसर इज बी, दैट इज ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। इसको समझ लेते हैं एक बार, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को हम यूज कर रहे हैं टू मेक एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से क्या कर रहे हैं, एनर्जी हम बना रहे हैं, किसका यूज करके, ऑक्सीजन का। ठीक है, इसको हम एरोबिक मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, या फिर इसको और सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, या फिर और भी हम क्या बोल सकते हैं इसको, सेल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है आपको पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल होती है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, और साथ साथ क्या चलता रहता है हमारा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। कहाँ पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, क्रिस्टी। ठीक है, समझ आया। तो देखो एक क्वेश्चन से हमने कितना सारा समझ लिया। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म क्या होती है हमारी, एरोबिक मेटाबॉलिज्म या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर सेल रेस्पिरेशन। कहाँ पे हो रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे हो रहा है, उसकी मेम्ब्रेन्स में, दैट इज क्रिस्टी। समझ आया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। विच वन यील्ड एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें से किसको हम एटीपी चाहिए फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसको चाहिए। ऑप्शंस आर मायोग्लोबिन, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। ये देखो ऑप्शंस इसमें दोनों डिफरेंट है, अब इसको जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत मत कर देना। फर्स्ट वाला है ऑप्शन बी है क्रिएटाइन फॉस्फेट, और ऑप्शन सी है क्रिएटिनाइन फॉस्फेट, और ऑप्शन डी मायोसिन। यस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रिएटाइन फॉस्फेट। ठीक है, अब जल्दी जल्दी के चक्कर में क्रिएटिनाइन मत कर देना, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है क्वेश्चन। इसमें दोनों ऑप्शंस क्या है, सिमिलर है। अगर ऐसा मत करना, हमने बस फॉस्फेट फॉस्फेट देख लिया, आगे का देख लिया क्रिएटिव, तो चलो हो गया ये आंसर। नहीं, हमें पूरा पढ़ना है, क्रिएटाइन फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या होता है क्रिएटाइन फॉस्फेट, ये एक रिप्लेसमेंट होता है एटीपी का ही, जो हमें कब मिलता है, जो हमें देखो जो हमें इसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में नीड होती है। और ये क्रिएटाइन फॉस्फेट बनता क्या है, जब हमारी मसल्स रेस्ट में होती है
और हमारे पास बहुत सारा एक्सेस ऑफ एटीपी अवेलेबल होता है। अब देखो, अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम कोई रनिंग कर रहे हैं बहुत देर तक, तो हमारा एटीपी यूज अप हो जाएगा। जब एटीपी यूज अप हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास एटीपी की कमी हो जाएगी। तो उस टाइम में एक हम रिजर्व रखते हैं, जैसे हमारा बाइक वगैरह में रिजर्व होता है ना पेट्रोल का, ऐसे इसमें एनर्जी का रिजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटाइन फॉस्फेट, जो कब बनता है, जब हमारी मसल क्या होती है, रिलैक्स हो रही होती है। ठीक है, तो विच वन यील्ड एटीपी, एटीपी को कौन बनाएगा ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्रिएटाइन फॉस्फेट। ठीक है, समझ आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। नंबर ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमन बॉडी में कितने प्रेजेंट है, 2, 4, 6 और 8। कितने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं, 2 हमारे हिप्स में, 2 शोल्डर में और 2 हमारे ईयर और साइकिल्स में। किसके बीच में, ईयर और साइकिल्स में? इनकस और स्टेपिस के बीच में। ठीक है, जिसको इंक्यूडो स्टेपिडियल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट जॉइंट होता है, स्मॉलेस्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारे 6 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, कौन कौन से, 2 हमारे हिप्स में, 2 शोल्डर में और 2 हमारे ईयर और साइकिल्स में। ईयर और साइकिल्स में किसके बीच में, इनकस और स्टेपिस के बीच में। और उस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूडो स्टेपिडियल जॉइंट। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है हमारी ह्यूमन बॉडी का। समझ आया? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा वो मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन बिकम्स फ्रेजाइल ड्यू टू। बोन्स किसकी वजह से फ्रेजाइल हो, बोन कब फ्रेजाइल हो जाती है, आर्थराइटिस में, ऑस्टियोपोरोसिस में, गाउट में या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सी डिसीज के टाइम बोन फ्रेजाइल हो जाती है? Yes, the answer is option number B, that is osteoporosis. ऑस्टियोपोरोसिस के टाइम क्या हो जाती है, हमारी बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एक कंडीशन है जिसमें हमारी बोन्स फ्रेजाइल हो जाती है विद इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोन्स क्या हो गई, हमारी वीक हो गई। ठीक है, और उससे क्या होता है कि हमारा रिस्क बढ़ जाता है कि बोन्स हमारी कभी भी ब्रेक हो सकती है। समझ आ रहा है? तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 और आर लास्ट क्वेश्चन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ये स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ें और समझे। स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए बेंड्स आर डार्क एंड कंटेन मायोसिन। ए बेंड्स डार्क होते हैं और उनमें मायोसिन होती है। नेक्स्ट, आई बेंड्स आर लाइट एंड कंटेन एक्टिन। आई बेंड्स लाइट होते हैं और उनमें एक्टिन होता है। Third, during action, A band contracts. Fourth, part between two successive Z lines is sarcometer. Next, central part of thin filament not overlapped by thick filament H zone. ठीक है, अब देखो ये हमें 5 स्टेटमेंट गिवन है इस क्वेश्चन में, और हमें नीचे क्या है, ऑप्शंस है कि 1 2 3 आर करेक्ट, 1 3 5 आर करेक्ट, 1 2 4 आर करेक्ट या 1 एंड 2 आर करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी नीट में आते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे देगी और उसमें से पूछेंगे कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं एक बार। ए बेंड्स आर डार्क एंड कंटेन मायोसिन, ये तो सही बात है। ए बेंड्स क्या होते हैं, हमारे डार्क होते हैं और उसमें मायोसिन भी होता है। और आई बेंड्स क्या होते हैं, हमारे लाइट होते हैं, एक्टिन होता है। ये तो दोनों करेक्ट हो गए, 1 और 2 तो करेक्ट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड देखते हैं, ड्यूरिंग एक्शन ए बेंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो फिर ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में के टाइम क्या होता है, ए बेंड्स चेंज नहीं करते अपनी लेंथ को। ठीक है, जबकि आई बैंड शॉर्ट हो जाते हैं, ए बैंड अपनी लेंथ को चेंज नहीं करते। याद रखना, आई बैंड शॉर्ट होते हैं, ए बैंड शॉर्ट नहीं होते, या फिर अपनी लेंथ को चेंज नहीं करते, वो एज इट इज रहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जब आई बैंड शॉर्ट होते हैं तो एच जोन हमारी शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जेड लाइंस क्या होती हैं, आपस में पास आ जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, पार्ट बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन है सार्कोमीटर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिक फिलामेंट एच जोन।
ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एच जोन क्या है? जोन है थिक फिलामेंट का, दैट इज नॉट सुपर इम्पोज बाय द थिन फिलामेंट, और वो थिन फिलामेंट से सुपर इम्पोज नहीं होती, तो ये भी गलत है। तो हमारे सही कौन कौन से हो गए इसमें? 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन, हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, समझ आया? इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर बताएं मुझे, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, या आपको कैसी लग रही है। अगर कोई आपको सजेशन देना है अपना, तो आप वो भी दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके क्वेश्चंस करने हो तो आप मेरे को वो भी बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी, पूरी पूरी हेल्प करूंगी। और अगर लाइक करें वीडियो को, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें बिल्कुल भी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको डेली सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके। मैं आज डेली आपके लिए क्वेश्चंस लेके आती हूँ, जिस उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।